आप सब लोगों ने टाइम निकाला और आज के वेबिनार पे तशरीफ लेके आए। मेरा नाम आतिफ कामरान है और मैं आज वेबिनार पे साइन इन हो रहा हूँ अपने होटल रूम से दुबई से। आई एम इन दुबई फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज, कुछ पर्सनल फैमिली टाइम और फिर कुछ बिजनेस टाइम ऑफ कोर्स, एंड इट्स क्वाइट फैंटास्टिक अपार्ट फ्रॉम के बहुत सख्त गर्मी है यहाँ पे। बट एनीवे, हमारे साथ आज वेबिनार पे मौजूद हैं काफी सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज से। मैं देख रहा हूँ एज यूजुअल हमारे पास पाकिस्तान से लोग मौजूद हैं, बांग्लादेश से हैं इस वेबिनार पे लोग मौजूद, इंडिया से कुछ लोग मौजूद हैं, इसके अलावा फार ईस्ट से लाइक मलेशिया और इंडोनेशिया से लोग मौजूद हैं, फिर मिडिल ईस्ट से कुछ लोग हैं, यूएई से और सऊदी अरेबिया से, इसके अलावा यूरोप से लोग मौजूद हैं इस वेबिनार पे जो उर्दू स्पीकिंग हमारे मेंबर्स हैं, यूरोप में रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, यूके से लोग मौजूद हैं यहाँ पे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नाउ आज का वेबिनार जो कि अबाउट 30 मिनट 35 मिनट हम सर्व करेंगे, आज दोबारा से कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए, और वो है यूनाइको के OFCs के बारे में, कि ऑप्शंस फॉर फ्यूचर सर्टिफिकेट्स के OFCs क्या है यूनाइको के, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आपको और मुझे हम सब मेंबर्स को इसमें बेनिफिट है, और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। आई एम श्योर कि अगर आप सब लोग मेंबर्स हो तो डेफिनेटली आपको इसकी इंफॉर्मेशन मालूम होगी, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन डिफरेंट एंगल से। सो लेट्स मूव ऑन। और फिर इस वेबिनार के बाद हमारे साथ दो गेस्ट स्पीकर भी मौजूद हैं जिनको मैं इनवाइट करूंगा अबाउट इन 30-35 मिनट्स, तो उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो साहब भी, तो उनसे भी बात होगी आप लोगों की। OFCs स्टैंड्स फॉर, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऑप्शंस फॉर फ्यूचर सर्टिफिकेट्स। ओके, यूनाइको जो कि एक ग्लोबल कंपनी है इस वक्त, और स्क्रीन पे आपको शायद अभी नजर आ रहा है यूनाइको होल्डिंग का स्ट्रक्चर। सो ऑन द टॉप यूनाइको होल्डिंग है एज अ मदर कंपनी और अम्ब्रेला कंपनी यू कॉल इट, लेकिन होल्डिंग कंपनी जो होती है उसका जो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर तस्वुर है वो ये है कि होल्डिंग कंपनी खुद से डायरेक्टली कोई ट्रेड नहीं करती, बल्कि वो सारी उसके अंदर जितनी भी कंपनीज होती हैं उसके अम्ब्रेला के स्ट्रक्चर के अंदर उन सब कंपनीज को ऑन करती है। सो इसी तरह से यूनाइको होल्डिंग जो है, यूनाइको होल्डिंग ओन्स जितनी भी कंपनी उसके अंदर काम कर रही हैं, जैसे कि यूनाइको है इटसेल्फ, सर्विसेज एंड मार्केटिंग चैनल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं, और यूनाइको रजिस्टर्ड है हांगकांग में और सिंगापुर के अंदर, और इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज के अंदर, लेकिन यूनाइको सर्विसेज एंड मार्केटिंग चैनल का जो हेडक्वार्टर है वो हांगकांग और सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। इसी तरह साइट टॉक जो है हमारा कंपनी का सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, लेकिन एज अ हेड ऑफिस यूनाइटेड किंगडम। फिर हमारे पास इसके अलावा ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम है जो कि कंपनी का एक एजुकेशन चैनल है, पर्सनल डेवलपमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, जो कि किसी भी शख्स के लिए जिंदगी के किसी भी शोबा से वो ताल्लुक रखता हो बेनिफिशियल है, चाहे वो उसके बिजनेस साइड हो, चाहे वो उसकी पर्सनल फैमिली साइड हो, रिलेशनशिप साइड हो, जो भी हो। ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम ट्रेनिंग इस तरीके से डिजाइन की गई हैं कि लोग उससे बेनिफिट उठा सकें। सो ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम भी यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड है, इसका हेड ऑफिस जो है वो यूके में है, ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड जो सिटी है जहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इटसेल्फ, उसी शहर में, उसी सिटी में ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम का हेड ऑफिस, ग्लोबल हेड ऑफिस भी मौजूद है। नाउ ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आप देख रहे हैं यूनाइको होल्डिंग कंपनी का, फ्रॉम डे वन कंपनी ने जो कंपनी का बिजनेस प्लान था, जो कंपनी ने डिसाइड किया, और जो कंपनी जिस तरीके से मूव कर रही है उसके तहत फ्रॉम डे वन कंपनी ने यूनाइको होल्डिंग को दो हिस्सों में तकसीम किया। उसकी ओनरशिप को 51%, जो उसकी 51% ओनरशिप है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं, इनिशियल इन्वेस्टर्स जो हैं, और वो लोग जो कि टॉप मैनेजमेंट में है उनके पास है। और फिर कंपनी ने ये डिसाइड किया फ्रॉम डे वन कि हम जो ये बिजनेस बनाने जा रहे हैं इसका 49% हिस्सा हम अपने यूनाइको के मेंबर्स को देंगे,
राइट। सो इस 49% जो आपको OFCs के तौर पे मिलता है वो साइटॉक में नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम में नहीं है, वो यूनाइको में नहीं है, बल्कि यूनाइको होल्डिंग में है, जिसका मतलब ये है कि ये 49% इन सारी कंपनीज को ओन करता है। ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम भी इसमें शामिल हो जाता है और साइटॉक भी उसमें शामिल हो जाती है और यूनाइको भी उसमें शामिल हो जाती है। सारे की सारी कंपनी, सारे के सारे बिजनेसेस, इसके अलावा जो साइटॉक कम्युनिटी के अंदर बिजनेसेस काम कर रहे हैं, जैसे कि साइटॉक केयर है, साइटॉक गोल्ड है, साइटॉक कॉफी है, साइटॉक ट्रैवल है, साइटॉक गेम्स है, साइटॉक ABC XYZ, जितने भी आप कह रहे हैं, ये सारे के सारे कंपनी, सारे के सारे बिजनेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं यूनाइको होल्डिंग के। सो दैट मीन्स कि ये 49% आपको मेंबर्स को अवार्ड के सूरत में जो ऑफर की जा रही है वो पूरे के पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर है, जो कि एक बहुत बड़ी जबरदस्त चीज है। नाउ hold on, I got a little text message. I'm going to turn off my phone. Now ये जो 49% आपको हिस्सा मिल रहा है, इसका क्या मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कंपनी की ओनरशिप में से हिस्सा आ गया। ओके, कंपनी का जो लीगल तरीकाकार है वो ये है कि हम इन 49% को शेयर्स नहीं कह सकते और ना ही हम कहते हैं, बिकॉज इन 49% को हम शेयर्स उस सूरत में कहेंगे जब कंपनी IPO पे चली जाती है, जब कंपनी पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज पे चली जाती है, स्टॉक मार्केट में चली जाती है, राइट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे। उसके बाद जो हमारी 49% हिस्सा जिन जिन मेंबर्स के पास होगा उसको हम शेयर्स कह सकते हैं। लेकिन अभी के लिए 49% जो हिस्सा है ये हमारे OFCs कहलाते हैं। और ये मॉडल पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के अंदर आप ले जाएं, किसी भी मुल्क में ले जाएं, और उस मुल्क के लॉ के तहत परफेक्टली लीगल तरीकाकार है ये। और इसका इसी हवाले से कंपनी जो एफर्ट्स की हैं वो ये है कि डिफरेंट कंट्रीज में जाके उन कंट्रीज के टॉप लॉ फर्म्स, लीगल ओपिनियंस देने वाले जो एडवाइजर्स हैं, लॉयर्स हैं टॉप लेवल के, उनसे जाके कांटेक्ट किया और उनको अपना बिजनेस मॉडल दिखाया, उनको एक एक चीज अपने बिजनेस की, कंपनी के बारे में समझाई और बताई। और उन लॉ फर्म्स ने अपनी ड्यू डिलिजेंस के साथ, पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ, पूरे अपने लॉ के नॉलेज के साथ उस मार्केट, उस कंट्री के हवाले से अपनी लीगल ओपिनियंस प्रोवाइड की यूनाइको को। तो अगर आप यूनाइको के मेंबर्स हैं और अगर आप साइटॉक के भी मेंबर्स हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास यूनाइको बैक ऑफिस का एक्सेस भी है। अगर आप सब लोग आज के वेबिनार के बाद अपने बैक ऑफिस में जाएं, और बैक ऑफिस में जाके एक जगह पे आपको मिलेगी एक लिंक जिसे हम कहते हैं लीगल ओपिनियंस। अगर आप लीगल ओपिनियंस में चले जाएं और वहां जाके अगर आप देखिए तो आपको डिफरेंट कंट्रीज के लीगल ओपिनियंस मिलेंगे, जिसमें कि कनाडा से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, इंडिया से लेके, जर्मनी से लेके, और डिफरेंट कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, सो रेंजिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हर डिफरेंट कंट्रीज के लीगल ओपिनियंस डाले हुए हैं, और जिससे हमें बहुत सारा सहारा मिलता है, क्योंकि आम लोग, आपके और मेरे जैसे लोग, हम लोग अपनी अपनी फील्ड्स में तो एक्सपर्ट होंगे लेकिन हम शायद लॉ की फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। सो जब हम ये लीगल ओपिनियंस पढ़ते हैं टॉप लॉयर्स के पास हवाले से जो दी गई हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो हमें इस चीज का अंदाजा होता है कि हम जिस बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं और जिस बिजनेस मॉडल को लेके आके चल रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फैंटास्टिक एंड परफेक्टली लीगल। और जिसकी वजह से एक और चीज का हमें सहारा या हौसला मिलता है, और वो ये कि हमारा बिजनेस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। बिकॉज यूनाइको कभी भी इतनी एफर्ट्स नहीं करती। बहुत सारे लोग, हम सब लोग मेंबर्स हैं आज इस वेबिनार पे तो हम खुल के बात कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को के शुबा में रहते हैं, शक में रहते हैं कि कल को अगर जो हमारा बिजनेस ना रहा और कंपनी बिजनेस नहीं करना चाहती लॉन्ग टर्म, तो फिर क्या होगा हमारे साथ, हम इतनी मेहनत करके बिजनेस डेवलप करेंगे वगैरह वगैरह। तो ऑफ कोर्स मैं भी इतनी मेहनत करके दिन रात ये बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले मेरे जहन में आया। लेकिन जब मैंने कंपनी की सारी अरेंजमेंट्स देखी, कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन देखा और ये सारी चीजें करते हुए कंपनी को देखा, तो ये जवाब बिल्कुल क्लियर हो गया कि कंपनी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म उसके अंदर आ रही है। बिकॉज अगर नहीं होता तो कभी भी कंपनी इतनी एफर्ट्स नहीं करती, कभी भी कंपनी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती इन सारी चीजों को ऑब्टेन करने के लिए, इन सारी चीजों को सुलझाने के लिए,
और परफेक्टली लीगल बनाने के लिए पूरी दुनिया में। ओके, तो ये एक जबरदस्त चीज है। नाउ दूसरी चीज, ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, वो ये कि जब मैंने ये बिजनेस फर्स्ट टाइम देखा था आज से 10-11 महीने पहले, उस वक्त जब फर्स्ट प्रेजेंटेशन में मुझे ये चीज मालूम हुई 49% कंपनी दे रही है अपने यूनाइको के मेंबर्स को, कंपनी का हिस्सा, उसकी मलकियत, उसकी ओनरशिप, तो मैं थोड़ा सा शक में मुबतला हो गया। ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनके ज़हन में कंपनी क्यों दे रही है, तो बहुत ज्यादा है, और कंपनी पता नहीं देगी भी या नहीं देगी, और अगर दे भी रही है तो क्यों दे रही है, और मतलब वगैरह वगैरह वगैरह। सो सेम क्वेश्चंस मेरे ज़हन में आए जब मैंने फर्स्ट टाइम ये प्रेजेंटेशन देखी, ये बिजनेस देखा। तो मैंने कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया, और उनसे मैंने कहा कि डैन आप ये बताइए कि ये जो 49% है, क्या ये वाकई ही दे रही है कंपनी? सो उनका जवाब था, ऑफ कोर्स दे रही है कंपनी, तभी तो हम कह रहे हैं, अदरवाइज कह क्यों रहे होते? मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, मैं जस्ट डबल चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ। फिर मैंने पूछा कि आप ये बताइए कि 49% क्या वाकई कंपनी की जो मेन टॉप की कंपनी है जिसके अंदर सारे के सारे बिजनेसेस आते हैं उसका है, या कोई एक छोटा सा साइड पे एक छोटा सा दराज है जिसके अंदर दराज के अंदर एक छोटा सा बटुआ रखा हुआ है, उस बटुए के अंदर एक छोटा सा एक खाना है, उसका 49%? तो उसका जवाब आया, ये 49% हम यूनाइको होल्डिंग का दे रहे हैं। यूनाइको होल्डिंग का मतलब है कि पूरे के पूरे बिजनेसेस को ये कंपनी ओन करती है। सो ये जवाब सुनने के बाद आई वाज लाइक वाओ, ओके डैन, ये बहुत बड़ा है। लाइक 49% गिव अवे करना, जिस हिसाब से कंपनी का विजन है, जिस हिसाब से कंपनी एफर्ट्स कर रही है, जिस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ उसकी डेवलपमेंट्स और ग्रोथ, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कंपनी के आइडियाज और बिजनेस प्लान्स, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है और बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। ये बात बता रहा हूँ आपके आज से 11-12 महीने पहले की। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, तो आपको ये पता है, राइट? तभी आप भी, मतलब मैं ये कंपनी के प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ, तो मैं प्रेसिडेंट से कह रहा हूँ कि आपको भी ये पता है कि कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है, फिर भी आप 49% दे रहे हैं लोगों को। मतलब क्यों दे रहे हैं लोगों को 49%? क्या जरूरत ही क्या है? इतना बड़ा बिजनेस का 1-2% चलो लगा दिया, साइड पे रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 49% इज क्वाइट बिग। सो इतना ज्यादा क्यों दिया जा रहा है लोगों को? ऑफ कोर्स बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम इंसान लोग जो हैं वो जनरली तो अंदर से नेगेटिव होते हैं ना, और सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स जाती हैं, सबसे पहले क्रेजी चीजें ज़हन में आती हैं, अच्छी चीजें तो बाद में सोची जाती हैं हमारे दिमागों के अंदर। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बिल्कुल मेरी तरह, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा और ये क्वेश्चन मेरे ज़हन में आए, आपके ज़हन में आ रहे होंगे, मे बी, आई डोंट नो। सो एनीवे, तो मैंने एक क्वेश्चन किया, तो उसका जवाब मुझे जो डैन एंडरसन है कंपनी के प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझे उसके जवाब में कहा कि आतिफ, इसका जवाब मैं तुम्हें एक चीज से देता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, और उस क्वेश्चन का जवाब अगर आप दोगे तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल जाएगा। सो मैंने कहा ओके पूछिए। तो डैन ने मुझसे पूछा कि आतिफ, आपके पास एक सिचुएशंस हैं, ठीक है, ज़हन में सिचुएशन रखिए, आप सब भी अगर सुनना चाहते हैं इसको गौर से, कि वो वजह थी जिसके बाद से मैं इस बिजनेस में 100% सीरियस होके और दिन रात लगा के काम कर रहा था, क्या वो रीजन थी, राइट? और अगर आप लोग कुछ काम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, हाथ में अगर आपके पेन है या पेंसिल है तो वो रख दीजिए, अगर मोबाइल फोन है तो रख दीजिए, सारी चीजें स्विच ऑफ कर दीजिए, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बात, उसको गौर से सुनिए और अपने दिमाग में उसका एक विजुअल इमेज क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। सो ये मुझे डैन ने कहा, उन्होंने कहा कि आतिफ अपने ज़हन में 2 सिचुएशन बनाओ। राइट साइड पे एक सिचुएशन बनाओ जिसमें एक कंपनी है और उस कंपनी का 100% आप ओन करते हो, 100% आप ही मालिक हो उस कंपनी के, और वो एक छोटी और एवरेज साइज की कंपनी है, मतलब बहुत बड़ी सक्सेसफुल कंपनी भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है, एवरेज साइज की कंपनी है। सो ये एक सिचुएशन अपने दिमाग में आप क्रिएट करें, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि दूसरी तरफ आप एक और सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें कि आप एक बिजनेस के मालिक हो, लेकिन सिर्फ 51% आपके पास है और 49% आपने किसी को दिया हुआ है। लेकिन ये जो कंपनी है ये एक बहुत बड़ी सुपर रिच मेगा सक्सेसफुल
एक ह्यूज सक्सेस स्टोरी दुनिया के अंदर, ये वो कंपनी है। तो आप क्या चूज करोगे, 100% एक एवरेज कंपनी का या कि 51% एक बहुत बड़ी कंपनी का? तो मैंने फौरन जवाब दिया नहीं कि इसमें सोचने की बात क्या है, ऑफ कोर्स 51% बहुत बड़ी कंपनी का, क्योंकि 51% एक बहुत बड़े बिजनेस का बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू 100% स्मॉल छोटे से बिजनेस का। जब मैंने ये कहा तो उसके जवाब में डैन ने मुझे कहा कि आतिफ, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि हम 49% क्यों मेंबर्स को ऑफर कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ये थी वो रीजन जिसके बाद मैं इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। बिकॉज हो क्या रहा है कि 49% जब यूनाइको अपने मेंबर्स को ऑफर कर रही है, तो वो सारे मेंबर्स जिनके पास ओएफसीज हैं कंपनी के, वो इस कंपनी को अपना बिजनेस समझ के कर रहे हैं। वो इस कंपनी को सुतेली माँ की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो इस कंपनी को अपना पर्सनल बिजनेस समझ के कर रहे हैं। वो इस कंपनी के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं और इस कंपनी की दर्द और तकलीफ को अपनी दर्द और तकलीफ समझते हैं, इस कंपनी की सक्सेस को अपनी सक्सेस समझते हैं। लोग दिन रात मिलकर काम कर रहे हो, सो बहुत से लोग जब दिन रात मिलकर काम कर रहे हो तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा यही निकलता है जो कि अभी यूनाइको साइटो के साथ हो रहा है। हमारी कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है, हो चुकी है ऑलरेडी पिछले 1.5-2 साल के अरसे में, और फ्यूचर में इससे भी कहीं बड़ी सक्सेस हम देख रहे हैं। सो ये तो था एक जो मेरा सिनेरियो, जिसके बाद से मैंने बिजनेस को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना शुरू किया। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं कि ओएफसीज किस तरह हासिल किए जा सकते हैं और इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है। यूनाइको की जो आईपीओ स्ट्रेटजी है, आईपीओ से मुराद होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस जब बहुत बड़ा हो रहा होता है तो उनमें से चंद कंपनीज ये डिसाइड करती हैं कि वो पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज पे चले जाएं। पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज पे जाने का मुराद ये है कि उस वक्त उस बिजनेस में दुनिया में कहीं से भी कोई भी शख्स पैसे इन्वेस्ट करके उसके शेयर्स खरीद सकता है। ठीक है, तो पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज पे जाने से पहले उसका उस प्रोसेस की एक कड़ी है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम जो आप पब्लिक ऑफरिंग करते हैं लोगों को अपनी कंपनी के शेयर्स के बारे में, जब आप स्टॉक मार्केट पे हो चुके होते हो। सो कंपनी की जो आईपीओ स्ट्रेटजी, आपके सामने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। दिस टेक्स्ट इज फ्रॉम कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइको होल्डिंग के, मिस्टर फ्रैंक रिकेट्स, उनकी स्पीच से वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ मैंने। और वो ये कहते हैं कि द प्लान्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ ऑफ यूनाइको होल्डिंग इज सच एन एक्साइटिंग डेवलपमेंट. It was a part of our business model from day one, and now we are in the preparation. It's going to take a couple of years before we finalized to then make a decision when and at what stock exchange we actually will do our IPO. Anyone being involved in this company right now can only be excited about the possibility of us actually finalizing our plans to do an IPO. Okay, so ये उनकी एक स्टेटमेंट है, कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है आईपीओ के हवाले से। आईपीओ पे काम हो रहा है और व्हाट कंपनी वांट्स इज टू बिल्ड ए बिग सक्सेस स्टोरी बिफोर कंपनी गोज ऑन आईपीओ, जिसमें कि हम सारे के सारे मेंबर्स का डेफिनेटली बेनिफिट है। नाउ हाउ टू गेट ओएफसीज। ओएफसीज आप कैसे हासिल कर सकते हैं? पहली चीज ये, आप ओएफसीज खरीद नहीं सकते कंपनी से। कंपनी ना ही ओएफसीज बेचती है किसी को और ना ही आप कंपनी से ओएफसीज खरीद सकते हो। ओएफसीज हासिल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप कंपनी के एक सर्टेन जो मेंबरशिप लेवल्स हैं उसको अचीव करें, मेहनत करके, काम करके, राइट। जब आप काम करते हैं तो एक सर्टेन मेंबरशिप लेवल पे पहुंचते हैं तो कंपनी आपको एज अ अवार्ड ओएफसीज देती है। ठीक है, ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि कंपनी आपकी मेहनत को, आपके काम को अवार्ड के तौर पे दे रही है। ओके, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ऑलरेडी मेंबर हो, आपके पास ऑलरेडी ओएफसीज हैं, तो दुनिया में डिफरेंट जो दूसरे मेंबर्स हैं, कोई ओएफसीज बेचना चाह रहा है, कोई ओएफसीज खरीदना चाह रहा है, तो जो सब ओएफसीज बेचना चाह रहे हैं तो आप उनसे ओएफसीज उनके खरीद लेते हो और आपके पैसे उनके अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाते हैं। सो ये दो तरीके हैं ओएफसीज को हासिल करने के। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दी है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि अचीव ब्रॉन्ज और गोल्ड स्टेटस। तो कंपनी आपको अवार्ड करती है
और या दूसरे यूनाइको मेंबर्स जो हैं उनसे आप यूनाइको बैक ऑफिस के थ्रू खरीद सकते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी ने जो ओएफसीज का ट्रेड प्लेटफॉर्म बनाया है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब उसमें पब्लिक नहीं आ सकती, उसमें सिर्फ यूनाइको के मेंबर्स आ सकते हैं, राइट, पूरी दुनिया में जहां भी जिस भी कंट्री में मौजूद है। सो ये चीज करने से कंपनी ने अपना मॉडल बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया है, क्योंकि ओपन मार्केट में कंपनी उस वक्त जाएगी जब कंपनी आईपीओ करेगी अपना, राइट। सो ये तो थे दो तरीके। अभी गोल्ड और ब्रॉन्ज स्टेटस कैसे अचीव करते हैं ये आप सब लोगों को ऑलरेडी मालूम ही है, लेकिन जस्ट रिवाइज करने के लिए, गोल्ड स्टेटस अचीव करने के लिए या तो आप साइट ऑफ क्रेडिट अचीव कर लें 2000 बीवी विद इन 30 डेज, या फिर आप गोल्ड एडवांटेज प्रोडक्ट पैक खरीदें कंपनी का, तो उससे आपको 2000 बीवीज मिलते हैं, जो कि आपकी जो पर्सनल क्वालिफिकेशन है उसको हेल्प करती है अचीव करने में गोल्ड स्टेटस। इसी तरह अगर आप 500 बीवीज एक्यूमुलेट करें विद इन 30 डेज साइट ऑफ क्रेडिट के तौर पे, तो आप गोल्ड स्टेटस अचीव कर लेते हैं। या फिर आप एडवांटेज पैक खरीद लीजिए, ब्रॉन्ज एडवांटेज पैक, जो कि 500 यूरो का है, और उसके 500 बीवी होते हैं, और वो 500 बीवी आपको हेल्प करते हैं नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए। ओके, होल्ड ऑन। ओके, बेनिफिशियरी प्रोग्राम। सो जब आप गोल्ड स्टेटस अचीव करते हो तो आपको 1000 यूरो वर्थ के ओएफसीज कंपनी अवार्ड करती है, और जब आप ब्रॉन्ज स्टेटस अचीव करते हो तो आपको 125 यूरो वर्थ के ओएफसीज अवार्ड करती है। ओके, यहाँ पे कुछ लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि आईपीओ कब होगा, आईपीओ कब होने वाला है और कब होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो बेसिकली ये वही क्वेश्चन है कि खैर आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम मालूम कर लेते हैं, बच्चा माँ की पेट में होता है तो हमें पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है, लड़का है लड़की है, लेकिन आज से 100 साल पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। और उस वक्त जब लोग इमेजिन करें कि इमेजिन कीजिए कि उस वक्त एक माँ प्रेग्नेंट है और बच्चे को जन्म देने वाली है, और एक कबीला कह रहा है कि लड़का होगा, दूसरा कबीला कह रहा है कि लड़की होगी, और इसी बात पे आपस में उनकी लड़ाई होगी और जंग होगी, और उन्होंने 1000-2000 बंदे कत्ल कर दिए दूसरे के। बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ और उससे पहले उसके बारे में लड़ाई हो रही है, यू नो। सो द थिंग इज कि सेम चीज आईपीओ के ऊपर जाती है कि ये कंपनी का डिसीजन है कि कंपनी आईपीओ कब करती है। मैंने एक चीज आपको क्लियरली पहले बताई कि आईपीओ करने के लिए सबसे बेनिफिशियल टाइम, सबसे ज्यादा कंपनी को बेनिफिट कब होगा, जब कंपनी के बाद एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी मौजूद है। जब एक सक्सेस स्टोरी मौजूद है, जब आप आईपीओ पे जाते हो, नेशनल आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हो, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। जब वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके शेयर्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अगर कोई भी बंदा आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो आपके शेयर की प्राइसेस नहीं बढ़ेगी, और अगर शेयर की प्राइसेस मार्केट पे जाके नहीं बढ़े तो आईपीओ करने का कोई फायदा नहीं है, राइट। सो आपको अपनी बिजनेस के लिए एक सक्सेस स्टोरी चाहिए, जो कि कंपनी इस वक्त अभी बना रही है। सक्सेस स्टोरी हमारे पास क्या है? 407 दिनों में 1 मिलियन मेंबर्स, अगले 7 हफ्ते में, अगले 8 हफ्ते में 7 मिलियन मेंबर्स और आ गए, राइट। ये अभी तक की सक्सेस स्टोरी है। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी क्या थी, क्या होगी कि कंपनी अभी अगस्त सितंबर के अंदर फेज 2 लॉन्च करने वाली है 1B प्रोग्राम का। फेज 2 जब लॉन्च होता है, ये 8 मिलियन 15 मिलियन हो जाएंगे, 20 मिलियन हो जाएंगे, 50 मिलियन हो जाएंगे, 100 मिलियन हो जाएंगे, ठीक है। ये सक्सेस स्टोरी आप लेके जब स्टॉक एक्सचेंज पे पहुंचते हो तो आपको लोग हाथों हाथ लेंगे। मेरी कंपनी के कुछ टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई कुछ हफ्ते पहले, तो उसमें यही चीज डिस्कस हो रही थी कि आईपीओ कब करना है। तो कुछ कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स ने कहा कि हम आईपीओ कल सुबह कर देते हैं, राइट। करवाना है आईपीओ कल सुबह, ये क्वेश्चन आगे से किया गया, और जितने भी लीडर्स वहां पे रूम में मौजूद थे सबने कहा नहीं 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 नहीं, अभी आईपीओ पे जाने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी तो हम एज अ बिजनेस बढ़ रहे हैं, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस, अभी तो हम ग्रो कर रहे हैं अपना बिजनेस, हमें बिजनेस बहुत बड़ा बना लेने दीजिए, फिर कंपनी आईपीओ पे जाए, ताकि हमारे एक एक ओएफसीज की वैल्यू इतनी इतनी ज्यादा हो जाए, हमें बेनिफिट भी आए, ठीक है। आज आईपीओ जाती है, आपको अगर आपके पास 1 यूरो को एफसीएस में भी वो 2 यूरो हो जाए, डबल हो जाए में भी, राइट।
सो आपके पास अगर 1000 यूरो किया तो आपको 2000 मिल जाएगा। 1000 यूरो से 2000 आपको मिल जाए, उसमें कोई बहुत बड़ी जिंदगी आपकी चेंज हो जाएगी? आई डोंट नो। लेकिन अगर आपके पास 500,000 यूरो के ओएफसीज हैं और कल को जब आपके सारे इस प्रोसेस के दौरान में आपकी जब शेयर्स होते हैं आपके पास, उनकी वैल्यू 1 मिलियन तक चली जाती है, सो 500,000 से 1 मिलियन एक सही जंप है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। ठीक है, सो ये सिचुएशन है। बहरहाल इसके बावजूद कंपनी ने एक टाइमलाइन सी बताई कि कंपनी का इरादा है कि 2012 के एंड तक या 2013 के फर्स्ट हाफ में हम लोग अपनी कंपनी के आईपीओ पे ले जाएंगे। लेकिन हम लीडर्स लोग और वो अक्लमंद लोग जो इस बिजनेस मॉडल को अच्छे तरीके से समझते हैं और इस पावर को समझते हैं आईपीओ की, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको और डिले करना चाहिए। सो दैट इज वेयर वी आर इन टर्म्स ऑफ आईपीओ प्रोसेस। अभी इस एग्जाम्पल्स हटाते हैं, यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। राइट, क्विकली मैं आगे पास कर रहा हूं। ये सारी एग्जांपल्स हैं इस प्रेजेंटेशन में कि आप ओएफसीज कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, मैंडेटरी अकाउंट में आपको कैसे ओएफसीज मिलते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं टाइम की शॉर्टेज की वजह से। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि जो किसी को मालूम नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम आज के वेबिनार पे आए हो और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस प्रेजेंटेशन को, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप अपना लीडर, आपके जो स्पॉन्सर हैं, उनसे मालूम कीजिए सारा प्रोसेस कैसे करते हैं। इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अगर उनको भी मालूम नहीं है, आपके स्पॉन्सर को भी मालूम नहीं है, तो उनके साथ मिलकर उनके स्पॉन्सर के पास जाइए, उनसे क्वेश्चन कीजिए। उनको भी मालूम नहीं है तो उनके स्पॉन्सर के पास जाइए, उनसे क्वेश्चन कीजिए। उनको भी मालूम नहीं है तो उनके स्पॉन्सर के पास जाइए। आपको डेफिनेटली कोई ना कुछ स्टाफ ऐसे मिल जाएंगे आपके पूरे नेटवर्क अपलाइन के अंदर जो डेफिनेटली 100% इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। और आपको उन साथ तक पहुंचना भी जरूरी है बाय द वे, ताकि आप एक अपनी अपलाइन में, अगर आप सीरियस हो तो आपको अपनी अपलाइन में किसी ऐसे साहब के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है जो इस बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, ताकि वो आपकी हेल्प भी कर सके। ठीक है, नाउ आपको मैं कपल ऑफ एग्जांपल्स देना चाहता हूं कि आज से कुछ अर्से पहले जिन लोगों के पास ओएफसीज थे, उन लोगों के अकाउंट्स में आज क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, कुछ रियल अकाउंट्स। ये बहुत पुरानी स्लाइड है, लास्ट टाइम जब मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार की थी उस वक्त की स्लाइड है, और उस वक्त से ये 2-2.5 महीने पहले की स्लाइड है। तो ये जो 4 महीने लिखे हुए हैं कि ये जो एग्जांपल आपके सामने, इस अकाउंट ने 4 महीने पहले जब ज्वाइन किया था, तो ये 2-2.5 महीने पहले से 4 महीने पहले, मतलब आज से 6.5 महीने पहले की बात है, समझ लें। लेकिन एग्जांपल इसको यूज नहीं करें क्योंकि दिस इज नॉट 100% अप टू डेट इंफॉर्मेशन। सो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। ओके, लेट मी पुट डाउन माय स्लाइड। एक्सक्यूज मी। ओके, आई डोंट नो ओके अगर आप देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। होल्ड ऑन, मैं ये सेटल कर लूं स्क्रीन। आपको मैं एक लाइव अकाउंट की एग्जांपल दिखाता हूं जिसको कि आप देख के अंदाजा कर सकेंगे। शो माय स्क्रीन। ओके, आई होप कि आपको स्क्रीन अभी नजर आ रही होगी। ओके, ये यूनाइको का बैक ऑफिस है, एक अकाउंट जो मेरे पास है। उस बैक ऑफिस में जाके देखेंगे, राइट साइड पे आपको ये नजर आता है ऑप्शंस फॉर फ्यूचर सर्टिफिकेट्स। जब इस पे क्लिक करते हो आप, तो ये आपका ओएफसी प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है। इस ओएफसी प्लेटफॉर्म में इफ यू कैन सी, तो आप देख रहे होंगे, होल्ड ऑन, ऑडियो। ओके, राइट, इस अकाउंट के अंदर आप देख रहे होंगे राइट साइड पे ट्रेडेबल ओएफसीज, एस्क्रोड ओएफसीज, टोटल ओएफसीज। तो जो टोटल नंबर ऑफ ओएफसीज हैं मेरे पास इस वक्त, वो 3,21,385 है। और इन सब का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है इस वक्त मेरे ओएफसीज की, वो 45,000 यूरो है। अगर आज मैं अपने ओएफसी सारे बेचना चाहूं तो मैं 45,000 यूरो जो है वो इनमें से निकाल सकता हूं। ओके, क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू है। पोर्टफोलियो की वैल्यू कैसे लगती है? टोटल नंबर ऑफ ओएफसीज जो कि इस वक्त मेरे 3,21,385 है, उसको मल्टीप्लाई करें आज की एवरेज वैल्यू के साथ। आज की एवरेज वैल्यू है 0.14
यूरो सेंट पर OFCs। सो 3,21,485 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 0.14 के साथ तो ये 45,000 यूरो निकलते हैं। अब जस्ट इमेजिन, कैलकुलेटर आपके सामने खोलता हूं कि जस्ट इमेजिन कि मेरे पास अगर 3,21,385 OFCs मौजूद हैं, जब ये वैल्यू 0.14 से बढ़ के 0.15 जाती है तो उस वक्त वैल्यू क्या होगी? आज मेरे पास 3,21,385 नंबर ऑफ OFCs हैं और उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू 45,000, क्योंकि एवरेज वैल्यू 0.14। जब ये एवरेज वैल्यू बढ़ के 0.14 से 15 हो जाएगी तो उस वक्त पोर्टफोलियो वैल्यू क्या होगी? इजी, एवरेज वैल्यू उस वक्त की मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ OFCs। तो मल्टीप्लाई करता हूं 0.15, 48,000, 48,000। दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऊपर जंप करने से मेरे पोर्टफोलियो में 3,000 यूरो का बेनिफिट हो जाएगा बैठे बैठे। और अगर ये एक पॉइंट ऊपर ऊपर जंप करता रहता है हर महीने, लेट्स से हर तीन हफ्ते के अरसे में, 4 हफ्ते के अरसे में, सो दैट मीन्स कि मुझे हर महीने 3,000-3,500 यूरो जो है वो सिर्फ और सिर्फ OFCs की वैल्यू ऊपर जाने की वजह से आ रहे हैं। ओके और अभी मैं एग्जांपल दे रहा था किसी साहब को कि आज अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से मेरे पूरे के पूरे नेटवर्क की अर्निंग जो है वो जीरो जाती है समहाउ, ठीक है, मेरा नेटवर्क पूरा रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसके बावजूद मेरे पास जो OFCs हैं उन OFCs की वजह से मुझे मंथली है, क्योंकि वैल्यू ग्रो कर रही है OFCs की, उससे मैं अपना घर चला सकता हूँ। ठीक है, 3,000 यूरो मंथली आई कैन रन माई एक्सपेंसेस, घर के एक्सपेंसेस रन हो सकते हैं, खाना पीना आ सकता है, बिल्स पे हो सकते हैं और सारी बेसिक जो नेसेसिटीज है लाइफ की वो कंप्लीट हो सकती है। सो ये एक ऐसी पोजीशन है, ऐसा एक मुकाम है, एक ऐसा रुतबा है कि जब आपका जो आपका बेसिक नीड्स है लाइफ की वो ऑटो पायलट पे चले जाए, फिर आपको टेंशन नहीं रहती लाइफ में बहुत सारी चीजों की। आज बहुत सारे लोग इस जिंदगी इस तकलीफ में, इस टेंशन में जिंदगी गुजारते हैं कि इस महीने तो तनख्वाह मिल गई, पैसे आ गए और घर का खर्चा चल गया, अगले महीने क्या होगा? क्योंकि आजकल के दौर में किसी को भी ये नहीं पता कि उसकी जॉब सिक्योर है या नहीं, इस महीने है जॉब, अगले महीने रहेगी या नहीं, बहुत से लोगों को इस चीज का नहीं पता, राइट? और जिन लोगों के पास जॉब है ही नहीं उनसे पूछिए कितनी बड़ी मुसीबत में वो लोग, राइट? सो ये सब चीजें जो है एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं जिसको कि आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 3,21,385 OFCs जो मेरे पास हैं, कल को OFCs की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 0.14 से 15, 16, 17, 18, 2, फिर 2.1, 2.2, 3, 4, 5 करते करते और फिर इन द मीन टाइम कंपनी का IPO का प्रोसेस हो गया और IPO के बाद जो आपको शेयर्स मिल गए अपने आपके OFCs के बदले, अब एक OFC के बदले कितने शेयर मिलेंगे या क्या उसका रेशो होगा वो अभी हमें नहीं पता, जब कंपनी जाएगी IPO में पता होगा, लेकिन ये हमें पता है कि उसकी वैल्यूज जो है आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू उस वक्त तक कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, सो लेट्स से कि आपकी एक OFC की वैल्यू उस वक्त तक सारे प्रोसेस गुजरते गुजरते 5 यूरो तक चली जाती है। ठीक है, तो अगर आप ये 3,21,000 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो आपके पास आता है 1.6 मिलियन। सो 1.6 मिलियन जो है वो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी इस वक्त। हाँ, मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी इस वक्त। आपकी कितनी होती है वो आप खुद डिटरमिन करेंगे कि आप कितना काम करना चाहते हैं, कितना बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, राइट? सो ये वो चीज है कि जिसके ऊपर कि मैं एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा आप सब लोग, होल्ड ऑन ए मिनट। ओके, सो ये वो अपॉर्चुनिटी है कि जिसकी वजह से दिन रात आई एम वर्किंग हार्ड एंड अगर आप लोग इस बिजनेस में फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उसको अभी इन्वॉल्व हो रहे हो, सो आई थिंक दिस इज अ टाइम कि आप जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत कर लें, बिकॉज जितना आप इसमें मीठा डालेंगे, जितना आप इसमें काम करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलेंगे।
Okay. Now, what else I want to discuss? हाँ, एक चीज बड़ी अच्छी चीज एक दोस्त ने कही इसी सारे प्रोसेस के हवाले से। उन्होंने कहा कि आप लाइफ में जितनी मेहनत करेंगे अगले 30, 40, 50 साल के अरसे में, जब तक आप रिटायर होते हो, तो आपको उसके बदले उतने आपको इनकम आती है, उतने बेनिफिट आते हैं, उतना आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास 40-50 साल के एक्सपेंसेस भी तो हैं। 40-50 साल के अरसे में आप जब पैसे अर्न करते हो तो उतने ही एक्सपेंस हो जाते हैं, राइट? सो ओके, सो मैं इन द मीन टाइम क्वेश्चन भी पढ़ रहा था कुछ लोगों के। 40-50 साल के अरसे के एक्सपेंसेस भी आपके होते हैं। अगर आप इस यूनाइको बिजनेस को देखें तो अभी इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग, एक मैं आपको फिगर्स में नहीं बता सकता हूं बिकॉज दैट्स लोगों की पर्सनल इनकम है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने मे बी जितने पैसे उन्होंने 40-50 साल के अरसे में अर्न करने थे, उन्होंने पिछले 10, 11, 12 महीने में अर्न कर चुके हैं, राइट? लेकिन इतनी लेवल तक पहुंचने के लिए बी केयरफुल, खबरदार रहिए। ओके, वार्निंग आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे इस वक्त, ये कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हमारा बिजनेस रातों रात अमीर होने की स्कीम है और इसमें आ जाइए और कुछ भी ना कीजिए तो आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस बिजनेस में। ये बिजनेस है, अगर आप वर्ड सुने इसका गौर से तो वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, यूनाइको बिजनेस, राइट? सो इस बिजनेस के अंदर आपको 30-40 साल की मेहनत एक साल में कर देनी होगी और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि 30-40 साल की अर्निंग्स आपको एक साल में मिल जाएंगी। और उसका फायदा क्या होगा? अब उन साहब ने कहा जी ठीक है, 40 साल की मेहनत 40 साल में करूंगा, 40 साल की अर्निंग मिल जाएगी। तो 40 साल की मेहनत एक साल में करूंगा, 40 साल की अर्निंग मिल जाएगी, तो बात तो वही हुई, मतलब पैसे तो मुझे वही मिलेंगे जितने मैं मेहनत करूंगा। और मैंने उनके जवाब में कहा, मैंने कहा हाँ आप ठीक कर रहे हैं, आपको पैसे तो वही मिलेंगे जितने आप मेहनत करेंगे। तो उन्होंने कहा फिर फायदा क्या है? मैंने कहा फायदा मेरे भाई ये है कि 40 साल की अर्निंग अगर 40 साल में मिलेंगे तो आपको 40 साल के एक्सपेंसेस भी पे करने, राइट? लेकिन अगर 40 साल की इनकम अगर आपको एक साल में मिल जाए तो आपको सिर्फ एक साल के एक्सपेंसेस पे करने हैं। वो 39 इयर्स जो आपके लाइफ के बकाया रह गए, वो आप वो चीजें करने में स्पेंड कर सकते हैं लाइफ में जो आप रियली करना चाहते हो। सुबह आप उठ के जॉब पे जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल जाता हूं। बड़े खुश दिल से जाते हैं जॉब पे? नहीं, मेरा तो दिल नहीं करता सुबह काम पे जाने को। मैं तो बस ऑफिस में जाने को तो दिल करता ही नहीं, क्योंकि मुझे बॉस की तो शक्ल ही पसंद नहीं है। मतलब पता नहीं कैसी शक्ल है उसकी, और उसका तो रवैया ही ऐसा अजीब सा है, वो तो मुझे गधे की तरह ट्रीट करते हैं ऑफिस के अंदर, राइट? लेकिन फिर आप क्यों जाते हो ऑफिस भाई? मजबूरी है साहब, क्या करें, बिल तो पे करना ना। ऑफ कोर्स ये डायलॉग जो मैंने आपको सुनाया अभी, ये एक आम सा डायलॉग है जो कि आई थिंक मिलियंस ऑफ लोगों ने बोला और सुना होगा आज तक, राइट? लेकिन उसका हल कोई नहीं निकालता, ये हल निकालने की कुछ जरूरत नहीं करता। जब यूनाइको जैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती भी है तो हम कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करके जमीन में घुसा के बैठ जाते हैं, ये समझते हैं कि खतरा खुद ब खुद टल जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? नहीं मेरे भाई, अगर इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू आर द पर्सन हु विल डू इट, नोबडी एल्स। मेरी टीम के अंदर दुनिया की तो बड़ी सक्सेस स्टोरीज, एग्जांपल्स को तो एक साइड पे रख दीजिए। यूनाइको ने जितनी बड़ी सक्सेस स्टोरीज कायम की है पिछले 1.5-2 साल करने में, उसको तो बिल्कुल एक साइड पर रख दें। मेरी अपनी टीम के अंदर जो कि एक स्मॉल पोर्शन है यूनाइको ग्लोबल बिजनेस का, उस टीम के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं माशाल्लाह, उन्होंने इतनी सक्सेस अर्न की अभी तक पिछले 8, 9, 10 महीने के अंदर। मैं कैलकुलेट कर रहा था उन्हीं से आपके साथ मिलके कि अगर अगले 45 साल तक, 45 ईयर तक वो साहब एक सिंगल टका भी अर्न ना करें, कोई एक पैसा भी अर्न ना करे हो, बिल्कुल अर्निंग जीरो 45 साल तक, तो जितने माशाल्लाह उन्होंने अर्निंग, जितने उन्होंने अपना सक्सेस कायम कर ली है, वो अगले 45 साल तक अपना घर का खर्चा सफेद पोशी के तरीके से चला सकते हैं। और अगर अच्छे तरीके से चलाना है तो 20 साल, और अगर बहुत हाई फाई लग्जरियस लाइफ गुजारनी है तो 5 साल। तो 5 साल तक कुछ भी ना अर्न करें तो एक हाई फाई लग्जरियस लाइफ वो गुजार सकते हैं साहब, ठीक है? मेहनत उन्होंने 10 महीने की इस बिजनेस के अंदर, लेकिन उनसे अगर कोई पूछे कि इस 10 महीने में मेहनत की कितनी, तो फिर पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने 10 मिनट में अगले 45
साल की मेहनत कर डाली है। सो मेरे भाई, माय फ्रेंड्स, colleagues, everybody on this webinar, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज हमारे साथ मौजूद थे। होपफुली कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वेबिनार के हवाले से। मैं आपको शायद महसूस हुआ हो कि आई बिकम वेरी एक्साइटेड कि जब मैं बिजनेस की बात करता हूँ, बिजनेस प्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, बिकॉज आई कैन सी कि हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं, आई कैन सी कि ये कंपनी किस तरह आगे बढ़ रही है। बिल्कुल उसी तरीके से आज से 6-7 महीने पहले जब मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया था तो कुछ लोगों से बात हुई थी और उनको बताया था कि ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। बांग्लादेश में फर्स्ट टाइम गया तो उन सब लोगों को बताया था कि ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है बांग्लादेश के अंदर। इंडिया में रिसेंटली कुछ टीम के लोग मेरे काम कर रहे हैं, उन टीम लीडर्स को बताया कि बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है इस वक्त, राइट। कुछ लोगों ने सीरियस लिया पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कुछ लोगों ने सीरियस नहीं लिया। जिन्होंने सीरियस नहीं लिया कहने लगे दिल्ली दूरस्थ, अभी तो बहुत दूर है भाई, अभी तो देखेंगे जब आएगी, कंपनी का तो ऑफिस भी नहीं है। कुछ लोगों ने उस वक्त काम करना शुरू किया, ना कंपनी का ऑफिस था, ना कंपनी की रजिस्ट्रेशन थी, ना कंपनी का कुछ था, कुछ भी नहीं था, उस वक्त काम करना शुरू किया सिर्फ विजन के ऊपर। आज तो सब कुछ है मौजूद हमारे मार्केट्स के अंदर। अभी भी कोई साहब अगर सिर्फ वो क्या कहते हैं बाल की खाल उतारते रहे बस सारी उम्र आप बाल की खाल, राइट। उसका नतीजा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको किसी ने आके ट्रॉफी नहीं दे देनी, सर्टिफिकेट नहीं दे, अवार्ड नहीं दे देना कि आपने कितनी बाल की खालें उतारी हैं, ठीक है। लाइफ वो इंसान चेंज करेगा हु टेक्स एक्शन, ओके। सो आप देखिए, जस्ट इमेजिन कि फेसबुक आज 700 मिलियन मेंबर्स हैं फेसबुक के, $100 बिलियन वर्थ है उसकी, राइट। और साइटॉक फास्ट अप्रोचिंग 10 मिलियन, अभी तुम्हारे पास 8-8.5 मिलियन मेंबर्स हैं साइटॉक के अंदर, ओके। इमेजिन कि आपके पास फेसबुक के अंदर OFCs होते, आज उसका 0.111 समथिंग % भी होता अगर आपके पास फेसबुक का, कहां पे होते आज आप अपनी तो छोड़े, अपनी नस्लों की लाइफ बदल चुके होते, अपने मोहल्ले में सारे रहने वाले लोगों की लाइफ बदल, अपने पूरे खानदान की लाइफ बदल चुके होते अगर आपके पास फेसबुक के अंदर 0.0000 समथिंग भी OFCs होते। लेकिन फेसबुक के अंदर आपके पास OFCs नहीं है, बिकॉज उन्होंने कभी OFCs लॉन्च ही नहीं किए, बिकॉज उन्होंने का बिजनेस मॉडल नहीं था ये, और ना ही आप उस वक्त मार्क जुकरबर्ग को जानते थे कि उसने आपको OFCs ऑफर किए होते। लेकिन आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है साइटॉक के अंदर कि आज आप देख रहे हैं कि साइटॉक किस तरह से बढ़ रही है, उसका फ्यूचर क्या है। आपको मालूम है, दिल के अंदर एक जो स्टॉप आता है, दिल के अंदर एक जो वो चीज आती है, आवाज आती है, आपके अंदर का लूजर बोलता है कि आर यू स्टूपिड, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। अगर फेसबुक नहीं कर लिया, साइटॉक ने ऑलरेडी एक झलक दिखा दी हुई है कि किस तरह साइटॉक पूरी दुनिया में बढ़ सकती है, तो फिर अभी कोई रीजन नहीं जाती कि हम पूरे हार्ट और सोल से इस बिजनेस में लग जाएं और डू समथिंग अमेजिंग फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर लव्ड वंस। अगर आप अपने लिए नहीं करना चाहते तो घर में अपनी फैमिली के चेहरे जाके देखिए, मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। लेकिन मैं इस चीज पे एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं इतना, वाई, ताकि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को देख सको, इसको मिस ना कर सको। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी शायद होंगे जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। आप मिस कर गए अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से, अपने बाल की खाल उतारने वाले एटीट्यूड की वजह से, तो काइंडली बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कीजिएगा और ये जरूर कहिएगा कि ये मेरी वजह से हुआ है कि आज मैंने अपनी लाइफ चेंज नहीं की, क्योंकि मैं उस वक्त नेगेटिव था, मैं उस वक्त बाल लेके उसकी 50,000 खालें उतारना चाहता था, राइट। और एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त, और कभी ये मत कहिएगा कि लाइफ में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और आपके साथ के लोग जो आज साइटॉक को सीरियसली काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ अपनी सक्सेसफुल हो जाएंगे, लाइफ चेंज कर लेंगे, कर चुके हैं बहुत सारे लोग और कर लेंगे, उनको देख के ये मत कहिएगा कि यार ये तो लकी था, ओके। सो काइंडली ये 3 बातें मेरी याद रखिएगा हमेशा से। सो दैट्स काइंड ऑफ ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड आपके पास एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मौजूद है, presidentclub.biz। ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, इसी के थ्रू आप वेबिनार पे साइन अप हुए। इस वेबसाइट पे जाके डिफरेंट पेजेस में जाइए, डिफरेंट वीडियोस हैं, कुछ डाउनलोड टूल्स हैं जो आपके सपोर्ट के लिए बनाए गए हैं। बिकॉज हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम आप सब लोगों को सपोर्ट करें, इतना सपोर्ट करें कि आप अपना बिजनेस अच्छे तरीके से बना सको।
सो इसके साथ मेरा पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। हमारे साथ दो इम्पोर्टेंट शख्सियात मौजूद हैं। एक है महबूब शाह साहब जो कि हमारे जनरल मैनेजर हैं यूनाइको पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के, और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द टॉप लीडर्स पाकिस्तान में, मोहम्मद यासीन कहूट। तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों साहबान से हम थोड़ी सी बात सुने। तो यासीन कहूट साहब से पहले बात सुनते हैं। यासीन साहब, आप मौजूद हैं वेबिनार पे? आपको आवाज आ रही है हमारी? यासीन साहब, आप मौजूद हैं? ओके, अपीयर्स टू बी कि कुछ टेक्निकल चैलेंज है, उनको शायद हमारी आवाज नहीं आ रही है, उनके माइक से हमें आवाज नहीं आ रही। एनीवे, महबूब शाह साहब आप मौजूद हैं? Yes, I'm here. महबूब शाह साहब, हमारे साथ काफी सारे लोग मौजूद हैं वेबिनार पे डिफरेंट कंट्रीज से। सो इट्स ओवर टू यू। आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाली थी बिजनेस के बारे में इन जनरल, और पाकिस्तान के बारे, पाकिस्तान यूनाइको के बारे में स्पेसिफिकली। सो द माइक इज विद यू नाउ। Thank you very much, Abir Kamran. I'm Mehboob Shah, General Manager for Unico Pakistan Limited. It's my pleasure and pride to be with you this evening. So, Atif has discussed a lot of things about OFCs, about the future of the company, about the future of our system, about the future of everyone who is associated with this company. So, what I have to add up here is that the company is progressing. Company is having a very vast vision, and company is having a lot of plans, business promotions, and products which are being added. So now for Pakistan, it's going well. We have got certain challenges with the IT and all that. Despite that, our sales have not been decreased. Our promotions have not been decreased. People are getting their commissions. People are very much anxious and enthusiastic in the job, and they are doing that. We are going to hold two programs during this July. On 16th July, Oxford program in box and Salome skincare products. These are being launched in Pakistan. On 16th, we have a launch program at PC Lahore, and it will be attended by 1,000 people. Mr. Dan Anderson, Mr. Aftab Kamran, and we are also expecting some of the top corporate managers from the company as well. So, Dan Anderson and Aftab Kamran, and one of our art directors from Unico Europe Limited, they have confirmed their arrival, and now I am expecting that the confirmation of certain other people from the corporate headquarters in Singapore. So on 17th July, we will be organizing a seminar. It's a hand-on training. It's a hand-on training of sport program module 1. It will be attended by 500 gold and bronze. So originally it was designed for gold and bronze, but what I see today, the list is getting escalated, and we are having a lot of people entering as gold members. So there might be a little bit adjustment we have, preferably to accommodate the gold and then bronze members. So the programs are ready. We are on our schedule. We have almost done our homework, and the things are ready, इंशाल्लाह. मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ. इसके बाद एक और हमारा प्रोग्राम है that we have titled as Tour de Pakistan, Site of Day. So the program will start on 20th from Karachi. We have booked Beach Luxury Hotel Karachi for this program, and then we have the other program on 22nd of the July at Multan. The third program, 22nd July at Bahawalpur. Third program will be at Multan on 24th July. Fourth program we have planned at Faisalabad on 26th July, and on 28th July will be Peshawar. And finally, this site talk tour de Pakistan will conclude at Muzaffarabad on 30th of July.
So it will be really very much beneficial for the people and for the side talk members, for our leaders to get the benefit of presence of Mr. Atif Kamran, a global trainer. I have other information with me, but I will not right now. I will not share it with you because the things when they are moved in the network, so it doesn't remains the surprise. So the surprise will be there on 12th of July. We'll be having a Pakistan leadership group meeting at our corporate headquarters in Islamabad. One thing I forgot. Atif Kamran was talking about the legal opinions from different countries. We have done our homework in Pakistan, and the only barrier is the availability of our legal director, Mr. Frank. Sooner he is available to us, we'll be having discussions and detailed extensive meetings with our corporate law firm, and inshallah by the mid of next month you will see another certificate, a legal opinion from our Pakistan chapter. So this is all from me. We have got a very small problem right today that in Karachi we are having some disturbances, some law and security challenges. So we'll have to think over again on the meeting which in the meeting of 12th July about the restructuring or reframing the program. So this is all from my side. Thank you very much, gentlemen, for being with me and for patience of listening to me. Thank you very much. बहुत शुक्रिया महबूब शाह साहब आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का। इस वेबिनार के दौरान काफी सारे मेंबर्स ने काफी सारे क्वेश्चंस किए और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और टाइम बहुत कम है। सो आई डोंट नो कि क्या किया जाए, किस क्वेश्चन को जवाब दिया जाए, किसका नहीं दिया जाए। वेल इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमारे एक साहब पता नहीं कहाँ से हैं, ये अनकानपुरी साहब हैं। अनकानपुरी, आई डोंट नो कि विच एरिया दिस नेम कम्स फ्रॉम, बट एनीवे अनकानपुरी साहब ने क्वेश्चन किया है कि व्हाई पीपल कॉल साइट ऑफ यूनाइको एज अ स्कैम। आई डोंट नो अनकानपुरी साहब आपने कहाँ से देखा, लेकिन जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो मैंने इंटरनेट पे सर्च की तो कुछ इस तरह की चीजें मुझे भी मिली कि उस लोगों ने कहा कि यूनाइको स्कैम है और साइटोक स्कैम है। उस वक्त तो सिर्फ 65,000 लोग थे और उस वक्त लिखा हुआ था कि ये बस 70-75,000 लोगों ने, इसके बाद उन्होंने कंपनी बंद कर देनी है। और आज 8 मिलियन लोग हो गए हैं और उसके बाद से उन्होंने लिखना छोड़ दिया उन लोगों ने, क्योंकि उनके मुंह खुद ही बंद हो गए कंपनी की सक्सेस देख के। होता क्या है कि जब आपके खैर ख्वाह होते हैं पूरी दुनिया में, उसी टाइम पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बदख्वाह भी होते हैं, और बदख्वाह लोग कभी नहीं चाहते कि आपकी सक्सेस हो। तो वो उनके पास हथियार क्या रह जाता है, एक आखिरी हथियार रह जाता है कि कीचड़ उछालना किसी दूसरे के ऊपर बगैर किसी वजाहत के या बगैर किसी सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। सो वी डोंट केयर। एक फारसी का शेर यहाँ पे मुझे याद आता है, एक फारसी के शायर हैं, उर्फी उनका नाम है, और उनका शेर जो है उन्होंने बोला कि उर्फी तू मेंदेश जगू गाए रकीबा, कि उर्फी के तुम जो तुम्हारे दुश्मन है, रकीब है, उनके शोर शराबे पे तुम तवज्जो मत दो, गौर मत करो, अपना जो तुम्हारा गोल है, डायरेक्शन है, उसकी तरफ चलते चले जाओ। फिर दूसरा मिसरा है उस शेर का कि आवाज़े सिगा कम न कुनद रिज़्क़े गदारा, कि फारसी में सिगा कहते हैं कुत्तों को, डॉग्स को। तो वो कह रहे हैं कि जब एक गदागर, एक फकीर, एक भिखारी जो है वो गली में भीख मांगने जाता है या फकीर अपना जो काम करने जा रहा है, तो अगर कुत्ते उस पर भौंकते हैं तो उसकी वजह से उसका रिस्क कम नहीं हो जाता, राइट। जो उसने काम करना है वो अपना कर लेता है। सो दैट वाज अ वेरी परफेक्ट ट्रेनिंग एक शेर के अंदर, कि लोग आपके ऊपर कीचड़ उछालते रहें, आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट कीप फॉरवर्ड, कीप मूविंग, अपनी रिसर्च खुद करें, ग्राउंड फैक्ट्स को देखें, पास्ट में क्या सक्सेस हासिल की कंपनी ने उसको देखें, और फ्यूचर में क्या आ रहा है उसको देखें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। फिर हमारे साहब एक और साहब है,
राइट कुछ लोगों के पर्सनल क्वेश्चंस है, मेरे ट्री में बंदा शो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो आप अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए मेरे भाई। बहुत सारी पर्सनल क्वेश्चंस हम यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं कर सकते टाइम की वजह से, क्योंकि आपका पर्सनल क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन दूसरे जो सैकड़ों लोग बैठे हैं इस वेबिनार पे उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्वेश्चन क्या है, मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके सबके लिए बेनिफिशियल हो। शाहिदुर रहमान साहब ने पूछा है कि इज मोबाइल वेरिफिकेशन कमिंग इन साइट टॉक रजिस्ट्रेशन? जी शाहिदुर रहमान, ऐसी ही चीजें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं कंपनी की तरफ से, जिसमें कि जो 1BB प्रोग्राम का फेज 2 लॉन्च करने जा रही है कंपनी अगस्त में, अगस्त सितंबर आई एम ऑलवेज सेइंग, उसके अंदर बहुत सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस होंगे ताकि हम लोग मालूम कर सकें, हम लोग ये देख सकें, मेक श्योर कर सकें कि लोग जो हैं वो रियल लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के। आबिद उस्मान साहब पूछ रहे हैं कि OFC इज इक्वल टू शेयर्स। जी आबिद उस्मान, नहीं, OFC शेयर के बराबर नहीं है। शेयर उस वक्त होता है जब कंपनी स्टॉक मार्केट पे जाती है, अभी के लिए हम इसको OFC कहते हैं, ऑप्शंस फॉर फ्यूचर सर्टिफिकेट, बिकॉज अभी कंपनी स्टॉक मार्केट पे नहीं है। मोहम्मद अशरफ साहब पूछ रहे हैं आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या फ्री ब्रॉन्ज की लेग में MB मिलेगा? है MB? आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट अशरफ साहब। राइट, व्हाट एल्स? मैं आगे पढ़ रहा हूं आपके कॉमन बेनिफिट के क्वेश्चंस। ओके, राइट। हुसैन अली साहब पूछ रहे हैं फेज 2 एंड कमीशन स्टार्टेड व्हेन? फेज 2 आई थिंक आप 1B